कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले सभी भाइयों को जय सिकोतर माँ, जय मेलडी माँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप साइप्रस आने वाले होते हो इंडिया से, तो आपको एयरपोर्ट पे कौन कौन से इमिग्रेशन के क्वेश्चन पूछते हैं, लगेज के टाइम आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तो सबसे पहले आप जब इंडिया से यूरोप के लिए फ़्लाइट बुकिंग करते हो, आपकी फ़्लाइट होती है अहमदाबाद, बम्बई या फिर दिल्ली से, तो सबसे पहले आपको जाना होता है उस फ़्लाइट में जिस भी लोकेशन से आप साइप्रस की फ़्लाइट बुक कराते हो वहाँ पे। तो जब आप पहले जाते हो तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट दिखा के आप एंट्री लेते हो एयरपोर्ट के अंदर। फिर आपको लगेज के जो क्या बोलते हैं, लगेज का जो एक काउंटर होता है वहाँ चेकिंग करवाने के लिए आपको जाना पड़ता है। तो आप लगेज के चेकिंग करवाने के लिए जाते हो, तब आपको अपना लगेज देना होता है। फिर आपको वहाँ पूछे जाते, पर्सनली मेरे को पूछा था कि डू यू हैव अ 2000 यूरो कैश। तो मैंने बताया कि यस आई हैव। तो मैंने उसको 2000 यूरो जो अपना कैश था तो मैंने उसको बताया था। कई बंदों को पूछते हैं, कई बंदों को नहीं पूछते। मेरी पर्सनली फ़्लाइट थी बम्बई से, तो मेरे को पूछा था, बट कई बंदों को नहीं पूछते। उसके बाद आप चेकिंग कराते हो सामान का, फिर आप अंदर जाते हो। फिर आपको क्यू में लगा रहना पड़ता है। एक काउंटर होता है वहाँ पर एयरपोर्ट का इमिग्रेशन के लिए। तो एक क्यू होती है जहाँ सभी लोग खड़े होते हैं अपने इमिग्रेशन के लिए। तो उसमें खड़े रहने के बाद आपको मैं बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने रहते होंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी में से जो अपना ऑफ़र लेटर आता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में से हो तो वहाँ से अपना एक ऑफ़र लेटर आता है, आपको वो ऑफ़र लेटर अपना कैरी करना पड़ता है। फिर अपना मार्कशीट हो गई, फिर जो 2000 यूरो कैश, जो आपका ई वीज़ा आया होता है साइप्रस का, ब्लू PDF होती है, तो वो वीज़ा की एक PDF अपने पास रखनी पड़ती है। बोर्डिंग पास होते हैं ऑफ कोर्स, फ़्लाइट की टिकट, एंड जो आपने 2000 यूरो कैश लिए होते हैं किसी भी जगह से, तो उस जगह से और कंसल्टेंसी फर्म से आपको एक रिसिप्ट मिलती है, वो अपने साथ कैरी करनी पड़ती है। उसके अलावा जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो वगैरह अपने साथ रखें, तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो जैसे आपका बारी आती है इमिग्रेशन के लिए, तो मेरे को पर्सनली पूछा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो मैंने बोल दिया कि मैं यूक्लियन यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। फिर उसने पूछा कि कौन सा कोर्स है, तो अपना जो BBA होता है, जो भी बंदा जो भी कोर्स लेकर आता है उसको उस कोर्स के बारे में बता देना पड़ता है कि भाई मैं इस कोर्स के लिए आ रहा हूँ। फिर ड्यूरेशन पूछते हैं कि कितने साल का है, फिर स्पॉन्सर कौन है, वो कई बंदों को पूछते हैं, कई बंदों को नहीं पूछते। तो कोई इतना ज़्यादा टफ़ नहीं होता इमिग्रेशंस गाइज़। आपको जस्ट कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना पड़ता है कि भाई, एंड शॉर्ट में आप आंसर देंगे उतना बेहतर होगा। तो 3-4 जो सवाल थे मेरे को पर्सनली पूछे थे कि किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, कौन सा कोर्स है आपका, तो फिर मैंने बताया था। फिर ड्यूरेशन पूछते हैं। फिर और एक क्वेश्चन पूछा था कि साइप्रस कैसी कंट्री है, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि भाई अच्छी कंट्री है, कोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो उसके बारे में थोड़ा अपने हिसाब से आप रिसर्च करके आना, तो बाद में कोई इश्यूज़ ना आए आपको। फिर वहाँ आपका इमिग्रेशन क्लियर होता है। उसके बाद आपको दिखाने को बोलेगा कि आप यूनिवर्सिटी का मेरे को ऑफ़र लेटर दिखाओ, तो आपको ऑफ़र लेटर उसको देना है। पासपोर्ट भी एक बार चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। आप देख सकते हो इस टाइम की फेक पासपोर्ट और जा रहे हैं बंदे लोग, तो उसके हिसाब से वो अपना ड्यूटी करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो पासपोर्ट देखेंगे अपना, आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर मांगेंगे, तो आपको वो ऑफ़र लेटर दे देना है। फिर वो चेक करेंगे, स्टैम्पिंग लगाएगा, आपका इमिग्रेशन डन है। फिर आप फ्लाइट में बैठते हो। जैसे ही आप साइप्रस में लैंड होते हो, तो फिर वही सेम प्रोसेस आपको साइप्रस में भी एक क्यू में आपको खड़ा रहना पड़ता है। बट साइप्रस में मेरे को जैसे मैं लंदन का यहाँ पर उतरा, मेरे को इमिग्रेशन में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा एयरपोर्ट पर। सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट लिया मेरा और स्टैंप लगा दिया, बात ख़त्म।
तो सिर्फ इतना ही होता है। एंड स्टैंप लगा के आप अपना बैग वैग लेके आप टैक्सी वैक्सी में लेकर आप अपने जहाँ भी अपने को जाना है आपके फ्रेंड यार दोस्त के वहाँ जब जाना पड़ेगा आपको। एंड इतना ही था इमिग्रेशन का, इतना ही, कुछ ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। एयरपोर्ट पे डन हो जाता है, सिर्फ अपने आप को अपने पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो इतना रखोगे तो काम हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो कि मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।